हमने इस वीडियो मैट्रिक बिहार बोर्ड क्लास 10 का आपका बायोलॉजी का चैप्टर 5 जिसे क्या बोलते हैं नियंत्रण और समन्वय, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें से बिहार बोर्ड ने आज तक जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है वो हम लोग सारा क्वेश्चन देखने वाले हैं। मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ इस वीडियो देखने के बाद आपका जो बायोलॉजी का जो चैप्टर 5 हो गया आपको क्लास 10 का बिहार बोर्ड के लिए, उसमें से आपको 1% दिख रहा नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करा कि ऑक्सीजन बोली क्या। देखिए होता है क्या ना, जैसे मनुष्य के शरीर में क्या होता है उसको बदलाव आते हैं। जैसे लड़का लोग की दाढ़ी मूंछ आता है, महिलाओं का एमसी आना शुरू हो जाता है, लड़का का स्पर्म बनना शुरू हो जाता है, महिला का स्तन जो होता है बड़ा हो जाता है। उसी प्रकार से पुरुष के अंदर जो सेक्सुअल इच्छा वगैरह होना शुरू होते हैं, इसके लिए कोई ना कोई हार्मोन्स जिम्मेवार होता है। उसी प्रकार से पेड़ पौधों में क्या होता है, उसका तना का वृद्धि होता है, उसका जड़ का वृद्धि होता है, उसमें फल लगता है, फल पकता है, पत्ता हरा होता है, पत्ता मुरझाता है। इन सब के लिए भी कोई ना कोई हार्मोन्स जिम्मेवार होते हैं। उन्हीं सब में से एक का नाम बोलिए क्या, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन बोलिए क्या है, एक हार्मोन्स है। और बोलिए कैसा हार्मोन्स, इसे हम लोग क्या बोलते हैं पादप हार्मोन्स बोलते हैं। कैसा बोलते हैं पादप हार्मोन्स बोलते हैं। तो एक का आंसर बोलिए क्या हो जाए, एक का आंसर आपको ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पादप हार्मोन्स का उदाहरण बोलिए कौन सा है। पादप हार्मोन्स उसे कहते हैं जो पेड़ पौधा में जो जितना भी उनके अंदर जो क्रियाएं होती है, जैसे उसका पत्ती का रंग हो गया, उसका पत्ती का मुरझाना हो गया, फल लगाना हो गया, फल को पकाना हो गया, तना का वृद्धि हो गया, जड़ का वृद्धि हो गया, पूरा पेड़ का वृद्धि हो गया, इन सब के लिए जो हार्मोन जिम्मेवार होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पादप हार्मोन्स बोलते हैं। तो इसमें से देखिएगा तो आपका जो पेप्सिन जो होता है मनुष्य में रहता है, एड्रिनल कहाँ होता है मनुष्य में रहता है, टेस्टोस्टेरोन कहाँ होता है मनुष्य में होता है। लेकिन बाकी जो आपको ऑक्सीजन हो गया ये बोलो कैसा हार्मोन्स है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पादप हार्मोन्स। क्या बोलते हैं ऑक्सीजन, या इसको बोलते हैं ऑक्सीजन बोलते हैं। ये बोली कैसा हार्मोन्स है, तो पादप हार्मोन्स है। यानी इसका नाम बोली क्या। बाकी देखिए टेस्टोस्टेरोन लड़कों में क्या करता है, जितना जो सेक्सुअल इच्छा होता है इसके लिए जिम्मेवार बोली कौन टेस्टोस्टेरोन होता है। जितना जो आप लोग गुस्सा वगैरह आता है इस सब के लिए कौन आपका एड्रेनलिन होता है। उसके बाद अगर बात करेंगे पेप्सिन क्या करता है, तो ये प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज करता है। तो ये जो 3 हो गए वो मनुष्य के लिए हो गए। बाकी आपको ऑक्सीजन बोलो किस में हो गया, तो आपका पादप हार्मोन हो गया जो पेड़ पौधों में क्या करता है उसकी तना की वृद्धि के लिए बोलिए क्या होता है आपका जिम्मेवार होता है। आगे बढ़ते हैं और आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 बोली क्या कर रहा है कि जिबरेलिन बोली क्या। जितने कि ऑक्सीजन हो गया, जिबरेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, फिर आपका एब्सिसिक एसिड हो गया, ये सब जितना भी हो गया आपको ऑक्सीजन हो गया, इस सब को हम लोग क्या बोलते हैं, इन सब को बोलते हैं पादप हार्मोन्स बोलते हैं। तो उन्हीं में से एक बोली क्या होता है, एक आपका जिबरेलिन आता है और ये बोली कैसा हार्मोन्स है पादप हार्मोन्स है। बाकी वसा तो मनुष्य में होता है, कार्बोहाइड्रेट जिसको ग्लूकोज बोलते हैं मनुष्य में होता है, एंजाइम जो भोजन के पचाने में सपोर्ट करते हैं। तीन में जिबरेलिन बोली क्या है, तो इसमें याद रखिएगा कि अगर ऑक्सीजन आएगा, जिबरेलिन आएगा, एब्सिसिक एसिड आएगा, एथिलीन आएगा, तो ये सब जितना भी जो होते हैं साइटोकाइन आएंगे, ये सब जितना होता है सबके सब क्या होता है पादप हार्मोन्स होते हैं। तो जिबरेलिन बोली क्या होता है आपका हार्मोन्स हो गया और ये किसमें होता है पेड़ पौधों में होता है। तो इसका आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। आगे बोलते हैं कि जड़ की अधोगामी वृद्धि बोली क्या कहलाती है। जब जो पेड़ पौधा का जो जड़ जो होता है वो जब नीचे की ओर वृद्धि करता है, जब वो जड़ में जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं गुरुत्वानुवर्तन। क्या बोलते हैं गुरुत्वानुवर्तन बोलते हैं, जिसको हम लोग जियोट्रोपिज्म बोलते हैं। जैसे पेड़ पौधा का जितना जड़ जो होता है नीचे आगे नीचे, और नीचे में क्या होता है तो पृथ्वी के पास अपना एक बल होता है, जिस बल को हम लोग क्या बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। तो उसके चलते क्या होता है कि जो जड़ जो होता है वो नीचे की ओर जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं गुरुत्वानुवर्तन बोलते हैं। यानी गुरुत्वाकर्षण की दिशा में होने वाली वृद्धि को हम लोग क्या बोलते हैं गुरुत्वानुवर्तन। एक होता है प्रकाश अनुवर्तन, कि अगर पेड़ पौधा का जो भाग हो गया अगर प्रकाश की दिशा में जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रकाश अनुवर्तन बोलते हैं। जल की ओर जाएगा तो जल अनुवर्तन बोलते हैं, और किसी केमिकल रिएक्शन से अगर होगा तो उसको रसायन अनुवर्तन बोलते हैं। तो जड़ जो होता है वो जाएगा नीचे की ओर, वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जलानुवर्तन। तो 4 का आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, 4 का आंसर आपको हो जाएगा गुरुत्वानुवर्तन। क्या हो जाएंगे गुरुत्वानुवर्तन, यानी 4 का आंसर आपको हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 में क्या करा है कि पादप हार्मोन साइटोकाइनिन बोले किसके लिए जिम्मेवार होता है। देखिए अगर बात करेंगे साइटोकाइनिन क्या करता है, तो जितना भी जो आपका जो तना हो गया स्टेम हो गया उनका जो अगला भाग की लंबाई में वृद्धि के लिए जो हार्मोन्स जिम्मेवार होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं जिबरेलिन्स बोलते हैं। हालांकि पेड़ पौधों में अलग अलग हार्मोन्स पाए जाते हैं, उन्हीं में से एक का नाम जिबरेलिन्स होता है। जो स्टेम का जो आपका जो अगला भाग की लंबाई हो गया वृद्धि हो गया, इसके लिए जो हार्मोन्स जिम्मेवार होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं साइटोकोनिन। क्या बोलते हैं साइटोकोनिन। तो इसका आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, तो 5 का आंसर आपका ए हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 में क्या रहेगा कि कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है। देखिए पत्ती जो होती है ना सब दिन जवान नहीं रहता है,
एक समय ऐसा भी आता है कि पत्ती मुरझा जाती है, तो पत्ती को मुरझाने के लिए जो हार्मोन जिम्मेवार होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एब्सिसिक अम्ल बोलते हैं। देखिए किसी पत्ती पर क्या होता है कि जब आप एब्सिसिक एसिड को छिड़क दीजिए, छिड़कने के बाद क्या होता है कि पत्ती मुरझा जाता है, तो पत्ती को मुरझाने के लिए जो हार्मोन्स जिम्मेवार होती है उस हार्मोन्स का नाम बोलिए क्या होता है, उसको बोलते हैं एब्सिसिक अम्ल बोलते हैं। तो 5 का आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, 5 का आंसर आपको हो जाएगा सी। नहीं 6 का आंसर बोलिए क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथ में, कारण में कौन पादप हार्मोन्स है। देखिए जिसको पादप हार्मोन के एक और नाम क्या होता है, फाइटो हार्मोन। अगर आपको ऑक्सिन मिल जाए, एब्सिसिक एसिड मिल जाए, जिबरेलिन मिल जाए, साइटोकाइनिन मिल जाए, एथिलीन मिल जाए, ये जितना भी मैंने हार्मोन्स का नाम लिया ये सबके सब बोलिए क्या होते हैं, पादप हार्मोन्स होते हैं। तो उन्हीं सब में से एक आपको दिख रहा होगा कि साइटोकाइनिन जो आपका जो स्टेम हो गया, तना का प्रवाह का अगला भाग में की वृद्धि के लिए जिम्मेवार होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोकाइनिन बोलते हैं। तो 7 का आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, 7 का आंसर आपका डी हो जाएंगे। बाकी इंसुलिन आपका घेंगा, इससे जितना जो आपका जो डायबिटीज वगैरह के लिए होता है, थायरॉक्सिन आपका थायराइड के लिए होता है, एस्ट्रोजन जो महिलाओं में पीरियड वगैरह के लिए सब रहता है, इसको कंट्रोल करता है। बाकी साइटोकाइनिन बोलिए क्या होता है, पेड़ पौधों के लिए होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पादप हार्मोन्स बोलते हैं। 8वें क्या कर रहा है कि पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन्स बोलिए कौन सा है, वृद्धि हार्मोन्स की बोलिए कौन सा, इनमें कौन सा हार्मोन्स है जो को पेड़ पौधों में पाया जाता है। तो मैंने क्या बोला कि ऑक्सिन हो गया, जिबरेलिन्स हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, एब्सिसिक एसिड हो गया, एथिलीन हो गया। ये जो मैंने 5 गो हार्मोन्स का नाम बताया, इस सब के सब क्या होते हैं, पादप हार्मोन्स होते हैं। तो इन्हीं सब में देखिएगा तो इसमें खाली कौन मिला आपको, जिबरेलिन। तो जिबरेलिन बोलो कैसा हार्मोन्स है, तो ये पादप हार्मोन है जो पेड़ पौधों में क्या करता है, तो उसका जो तना हो गया, तना की वृद्धि के लिए बोली क्या होता है, जिम्मेवार होता है। तो इसका आंसर ये हो गया। 9 में कह रहा है कि बीजांड की ओर परागनलिका की वृद्धि का कारण बोलिए क्या होता है, ये कोई केमिकल प्रोसेस होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमोट्रोपिज्म बोलते हैं। अब होता है क्या ना कि जो पोलन ट्यूब जो होता है, वो पोलन ट्यूब क्या होता है कि बीजांड की ओर उसकी वृद्धि होती है, जिससे क्या होता है कि जो मेल गैमेट होते हैं वो अंडाशय में क्या होते हैं, प्रवेश कर पाते हैं। तो ये जो पोलन ट्यूब जो बीजांड के अंदर प्रवेश करता है, तो वो उसके पीछे कोई ना कोई केमिकल जिम्मेवार होता है, कोई ना कोई रासायनिक पदार्थ जिम्मेवार होता है, जिसके चलते वो अंदर घुसता है, वृद्धि करता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं केमोट्रोपिज्म। अगर कोई केमिकल आएगा तो हम लोग क्या बोलते हैं, केमोट्रोपिज्म बोलते हैं। अब अगर वो इसको बोलते हैं रासायनिक अनुवर्तन बोलते हैं। इस चलते क्या होता है कि जो पोलन ट्यूब जो होता है वो आपका बीजांड के अंदर, ओव्यूल के अंदर बोलिए क्या होता है, घुस जाता है। आगे कह रहा है कि लैटेक्स बोलिए सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं, कि लैटेक्स किसे कहते हैं। तो अगर आप कोई पेड़ पौधा के अगर छींचते हैं, उसका पत्ती उत्ती मारते हैं, तो उसमें जो आपका जो सफेद सफेद जो खून जैसा दूध जैसा निकलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटेक्स बोलते हैं। तो अगर आप कहीं पीपल का पेड़ पर, पीपल के पत्ता पर ऐसे दाग दुग मारते हैं तो पूरा उजला नहीं होने लगता है, खून दूध नहीं होने लगता है। फिर वो कनेली का फूल होता है, कनेली के फूल पर छींचते हैं तो पूरा खून दूध नहीं होने लगता है। फिर आपको बरगद का पेड़ पर भी ऐसे घप घुप मारिएगा ना, तो उसमें भी क्या होता है, पूरा दूध जैसा होने लगता है। तो ये तीनों में क्या होता है कि लैटेक्स पाए जाते हैं। इसका आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनमें से क्या बोलते हैं, सही बोलते हैं। यानी इसको छेचने पर आपको कैसा आना चाहिए, दूध जैसा आना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फलों को पकाने वाला हार्मोन्स बोलिए कौन सा है। देखिए जितना जो फल पकते हैं, तो फल को पकाने के लिए कोई ना कोई हार्मोन्स जिम्मेवार होता है, और फल को पकाने वाले हार्मोन्स का नाम क्या होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एथिलीन। क्या बोलते हैं, एथिलीन बोलते हैं। तो फलों को पकाने वाले हार्मोन्स का नाम बोलिए कौन हो गया, तो एथिलीन हो गया। देखिए एथिलीन क्या होता है कि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो ऊपर से इसका छिड़काव करते हैं, ये गैस के रूप में पाया जाता है। इससे क्या होता है कि जितना जो फ्रूट्स वगैरह जो कच्चे हैं सब के सब क्या होते हैं, पक जाते हैं। इसलिए जब भी मार्केट से कोई माल खरीद के लाते हैं खाने के लिए, तो उसको जरूर धोएं। धोने से क्या होता है, उसके ऊपर से केमिकल बोलिए क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो एथिलीन को हम लोग क्या बोलते हैं, फलों को पकाने वाला क्या बोलते हैं, हार्मोन्स बोलते हैं। 12 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, इनमें कौन पादप हार्मोन नहीं है। देखिए पादप हार्मोन में एक ऑक्सिन आएगा, फिर आपको जिबरेलिन्स आएंगे, साइटोकाइनिन आएंगे, एब्सिसिक एसिड आएंगे, एथिलीन आएंगे। लेकिन एथिलीन सही है, साइटोकाइनिन सही, ऑक्सिन सही है, लेकिन आपको इसमें ऑक्सीटोसिन नहीं है। क्योंकि ऑक्सीटोसिन बोलो किस में होता है, महिलाओं में होता है। और महिलाओं में क्या होता है कि जितना भी जो दूध उतारने की बारी आएगा, या जानवरों में जो दूध उतारने की बारी आएगा, तो जो हार्मोन जिम्मेवार होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन। अगर किसी महिला में अगर ऑक्सीटोसिन कम बनेंगे तो उस महिला का दूध क्या होता है, उतर भी नहीं कर पाता है, मतलब महिला ना पहनेवी ना करेगी। देखिए कोई गाय भैंस में क्या होता है, जल्दी पहनाता ना नहीं है, तो उसको ना ऑक्सीटोसिन का सुई देते हैं। तो ऑक्सीटोसिन जो है पादप हार्मोन नहीं है, ये मानव हार्मोन्स है, जंतु हार्मोन्स है। एक ही इसमें पेड़ पौधों में ये नहीं पाया जाता। बाकी जो आपको 3 दिख रहे हैं किस में होते हैं, पेड़ पौधों में पाए जाते हैं।
13 में क्या कर रहा है कि प्रकाश की ओर प्रोह गति को हम लोग क्या बोलते हैं कि जब पेड़ पौधा का जो तना हो गया उसको जगला भाग हो गया, जब प्रकाश की ओर गति करता है, लाइट की ओर गति करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रकाशानुवर्तन। तो प्रकाश की ओर होने वाले गति को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रकाशानुवर्तन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं। तो इसका आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, तो 13 का आंसर आपको हो जाएगा डी। प्रकाश की ओर होने वाली गति को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाशानुवर्तन बोलते हैं। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण। गुरुत्वानुवर्तन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई गुरुत्वाकर्षण की दिशा में जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जियोट्रोपिज्म बोलते हैं। तो जियोट्रोपिज्म में कौन आएगा, तो जब आपका जो जड़ की वृद्धि हो गया, ये बोली किसमें आता है, जियोट्रोपिज्म आता है। प्लस में जो तना की जो वृद्धि होती है वो भी आपका जियोट्रोपिज्म आता है। क्योंकि पेड़ देखिए होता क्या है ना कि देखिए तो तना के भी क्या होता है, खड़ा करने को उसको ना अलान दे पड़ता है। अगर तुम तना को दम पर ऐसे ही छोड़ दोगे तो देखिए नीचे पृथ्वी पर क्या होता है, झुक जाता है। तो पृथ्वी के पास एक बल होती है, इस बल को हम लोग बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, जिससे क्या होता है किस चीज को अपनी ओर खींचती है। तो या तो फिर तना देखिए बड़का बड़का देखिए तो लहरी उरी के जो अलान उलान जो रहता है ना, अलान लोग देखो उसको नीचे झुकने से रोकता है, जड़ तो पूरा भीतर जावे करता है। आम उम में भी देखिए कि अगर तना उसको निकला, अगर उसको उतना अगर उसको काबू नहीं मिल पाया तो भी नीचे निहुर जाता है। तो सबके सब बोली क्या होते हैं, चाहे ए हो चाहे बी हो, ये दोनों बोली क्या होते हैं, तो आपको किसके लिए जिम्मेदार होता है, तो गुरुत्वानुवर्तन के लिए। क्योंकि ये दोनों चीज क्या होते हैं, तो पृथ्वी की ओर बोली क्या होते हैं, झुकते हैं, पृथ्वी की ओर क्या होते हैं, आते हैं। तो 14 का आंसर बोली क्या डी हो जाएगा, यानी ए और बी। 15 में क्या कह रहा है कि पादप हार्मोन का एक उदाहरण बोली कौन है, तो IAA इंडोल 3 एसिटिक एसिड होता है। ये बोलो किसका उदाहरण है, पादप हार्मोन्स को उदाहरण, इसको बोलते हैं इंडोल 3 एसिटिक एसिड। IAA हो गया, बोलो किसको उदाहरण है, तो ये आपको पादप हार्मोन्स को उदाहरण है। बाकी जो आपको TSH हो गया, ACH हो गया, ACTH सबका सब मानव में पाए जाते हैं। बाकी IAA बोली किसमें होता है, आपका पेड़ पौधों में आपका पाया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है कि पादप हार्मोन बोली क्या कहलाते हैं, तो पादप हार्मोन के कौन नाम बोली क्या होता है, एरा बोलते हैं फाइटो हार्मोन। क्या बोलते हैं, पादप हार्मोन या पेड़ पौधों में रासायनिक नियंत्रण और समन्वय बनाए रखने वाले हार्मोन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पादप हार्मोन बोलते हैं। और पादप हार्मोन्स का एक और नाम क्या होता है, फाइटो हार्मोन्स कहलाता है। तो इसका आंसर बोली क्या हो जाएगा, तो 16 का आंसर आपको बी हो जाएंगे। बाकी एंजाइम वगैरह आदि में होता है। फेरोमोन तो थोड़ा पीछे गढ़ा रहता है, उसको फेरोमोन बोलते हैं। बाकी फाइटो हार्मोन उसी का नाम बोली क्या होता है, पादप हार्मोन। अगला कह रहा है कि वह हार्मोन जो पौधों की कोशिका विभाजन को रोकता है, मतलब वो कौन सा हार्मोन है जो नहीं चाहता कि पेड़ पौधा में कोशिका विभाजन हो, नहीं चाहता कि पेड़ पौधा की वृद्धि हो, मतलब मुरझाने काम करता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या करता है, तो पत्तियों को मुरझाने में सपोर्ट करता है। ये नहीं चाहता कि पेड़ पौधा और जवान रहे, नया यंग बने। ये हमेशा पेड़ पौधों को मारने का काम करता है। तो मारने का काम कौन करता है, एब्सिसिक एसिड करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सिसिक अम्ल बोलते हैं। 18 में क्या कह रहा है कि पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वानुवर्तन को दर्शाता है, मानो वो कौन है जो हमेशा नीचे की ओर जाना पसंद करता है। तो पत्ती को सर तो तनी हो रहा तो उसका मतलब बनता नहीं है। फूल वूल देखिए तो जहां है वहीं रह जाएगा। तो आपको हो गया जड़। जड़ देखिए क्या होता है, तो कहाँ जाता है, पृथ्वी के नीचे की ओर जाता है। और पृथ्वी के नीचे की ओर होने वाली गति को हम लोग क्या बोलते हैं, और बोलते हैं जियोट्रोपिज्म, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वानुवर्तन बोलते हैं। तो 18 का आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, 18 का आंसर आपको ए हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। 19 में क्या कह रहा है कि कौन पादप हार्मोन वृद्धि का संगमन करता है, मतलब वो कौन सा है पादप हार्मोन जो वृद्धि को क्या करता है, रोकता है, वृद्धि को क्या करता है, स्लो करता है। तो हमने बताया था कि जो एब्सिसिक अम्ल हो गया, एब्सिसिक अम्ल या जिसको बोलते हैं एब्सिसिक एसिड हो गया, ये क्या करता है, तो पेड़ पौधों को नहीं चाहता कि पेड़ पौधा जवान रहे, उसका पत्ती हरा रहे, वो वृद्धि हो, वो हमेशा ना मुरझाने के लिए काम करता है, हमेशा गति को स्लो करता है। जिसका आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, आपको एब्सिसिक अम्ल हो जाएंगे। यानी 19 का आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 20 में क्या कह रहा है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, इसको हम बोलते हैं मधुमेह। क्या बोलते हैं, मधुमेह बोलते हैं। देखिए इंसुलिन क्या करता है कि जो आपका जो एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज होते हैं उसको ग्लाइकोजन के रूप में लीवर के पास जमा करता है। लेकिन जब आपके शरीर में जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो होते हैं वो लीवर के पास ग्लाइकोजन के रूप में जमा नहीं हो पाते हैं, जिसके चलते क्या होता है कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। अब उस ग्लूकोज को बाहर निकालने के लिए हमारा किडनी क्या करता है कि बार बार पेशाब बनाता है, जिससे चलते आदमी बार बार पेशाब करता है, दिन में मुत्ते मुत्ते परेशान रहता है। और उस बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा बोलते हैं डायबिटीज बोलते हैं। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग, मधुमेह होता है।
या मधुमेह को हम लोग एक और क्या बोलते हैं, डायबिटीज बोलते हैं। इंसान इससे मनुष्य क्या होता है, बहुत ज्यादा पेशाब बोली क्या करता है, करा कि अवटु ग्रंथि का थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के बोली क्या आवश्यक होता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स को बनाने के लिए सोडियम भी चाहिए, कैलोरीन भी चाहिए, फास्फोरस चाहिए, और डी में क्या दिया, इनमें से कोई नहीं। अगर ये रहता ऑप्शन में कि इनमें से सभी, तो हम लोग क्या मारते इनमें सभी। लेकिन अगर चाहते हैं कि थायरॉक्सिन हार्मोन्स बने, तो इसके लिए जो सबसे ज्यादा और मेन जरूरी बोली क्या होता है, वो आपको होता है आयोडीन। किसकी आवश्यकता होती है, आयोडीन की आवश्यकता होती है। क्योंकि अगर आपको आयोडीन कमी रहेगा, तो आयोडीन कमी होने से क्या होता है, आपको घेंघा या गलगंड रोग हो जाते हैं। तो घेंघा गलगंड रोग पूरा देखिए तो पूरा फूल एकदम जाता है, पूरा बड़ा एकदम एकदम आतना बड़ा थी हो गया। तो आयोडीन सबसे मेन जरूरी होता है, ऑप्शन में आयोडीन नहीं है, तो इस हिसाब से हम लोग क्या मारने वाले हैं, इनमें से कोई नहीं। हालांकि बिहार वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है इनमें से सभी, तो उसका आंसर बोलिए क्या होता है, इनमें से सभी। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि के दोनों जैसा काम नहीं करता। मतलब कहने का देखिए, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी अगर दोनों मिला देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। और मिश्रित ग्रंथि उसे कहते हैं जिससे एंजाइम का भी स्राव होता है और हार्मोन्स का भी स्राव होता है, उसे बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि। मतलब जिससे बहने वाला भी निकलता है और खून में मिलने वाला भी निकलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रित ग्लैंड बोलते हैं। देखिए अग्नाशय से क्या होता है, हार्मोन्स भी निकलते हैं और एंजाइम भी निकलते हैं। अंडाशय से क्या होता है, हार्मोन्स भी निकलता है, फिर आपका क्या होता है उसमें से एंजाइम वगैरह भी आते हैं। बेसन टेस्टिस से कुछ हो गया, इससे देखिए तो हार्मोन्स भी निकलते हैं और स्पर्म वगैरह बनते हैं। अंडाशय से हार्मोन्स भी निकलते हैं, अंडाणु वगैरह बनते हैं। तो इसमें से ना डबल डबल हो गए, एरो डबल हो गया। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होता है, तो केवल और केवल हार्मोन्स बनते हैं। इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को केवल बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। तो बाकी आपको जो अग्नाशय हो गया, अंडाशय हो गया, वृषण हो गया, ये सब दोनों काम करेंगे, ये सब हार्मोन्स में निकालेंगे। मतलब कि और फिर प्लस में आपको एंजाइम भी निकालने वाले, जो एक चीज बांध सकता है और वो जाके आपको ब्लड मिल सकता है। इसलिए इसका आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, तो 22 का आंसर बोलिए क्या आपको हो जाएगा, 22 का आंसर आपको हो जाएगा बी। 23 में आते हैं, 23 में क्या कर रहा है कि थायराइड ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन निकालता है। तो थायराइड ग्लैंड से बोली जो हार्मोन्स बनता है, उस हार्मोन्स का नाम बोलिए क्या होता है, और आप बोलते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन। अगर जहां थायरॉक्सिन हार्मोन कमी हो गया, तो जो बीमारी होती है और थायराइड बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि महिला जो होती है मोटा के दम बिल्कुल समियाना जैसा हो जाती है। मतलब पूरा दम महिला दम लगेगी ना, कि जो महिला पहले दम साइकिल के टायर नहीं देखे में लगती थी, वही महिला आपको ऐसा लगेगी एकदम बिल्कुल दम जेसीबी के टायर बन गए, तो वो महिला थायराइड हो गई। और थायराइड से जो महिला ग्रसित होती है, वो महिला दम देखने लगे कि दम मर्दाना को फेल कर ले, मतलब बिल्कुल शरीर में बिल्कुल मरा जैसा बन जाता है। और दम इसका आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, थायरॉक्सिन हार्मोन। तो थायराइड ग्लैंड से बोलिए क्या निकलता है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलता। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं, अंतःस्रावी ग्रंथि उसे कहते हैं जिससे बोलिए क्या निकलता है, आपको हार्मोन्स का स्राव होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। तो पिट्यूटरी बोली कोच हो गया, अंतःस्रावी ग्रंथि भी सही है। थायराइड बोली कोच हो गया, अंतःस्रावी भी सही है। लीवर कोच हो गया, अंतःस्रावी, इसको इसको बोलते हैं बाह्यस्रावी, है ना। अब आपका जो टेस्टिस कोच हो गया, तो अंतःस्रावी भी हो गया और कोच हो गया आपको बाह्यस्रावी भी हो गया। लेकिन अगर हम बात करेंगे लीवर का, तो लीवर क्या करता है, पित्त को बनाता है, और पित्त क्या होता है, बाहर निकलता है। तो पित्त आपको अंतःस्रावी ग्रंथि, लीवर आपको अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। हालांकि पिट्यूटरी पूरा अंत है, थायराइड पूरा अंत है, वृषण अंत भी और मिश्रित भी है। लेकिन लीवर आपको अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं, ये आता है बाह्यस्रावी ग्रंथि में। क्योंकि इससे बोली क्या निकलता है, तो इससे बोली क्या आपको निकलता है, तो इससे निकलता है आपको पीत, क्या निकलता है, पीत। तो ये आता है बाह्यस्रावी में। हालांकि सबसे जो बड़ा बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है उसका नाम आपका लीवर होता है। और लीवर का वजन बोली कितना होता है, 1.4 kg, यानी लगभग बोली कितना होता है, 1.5 kg होता है। बहुत बड़ा लीवर आपको होता है। तो इसका आंसर बोली क्या हो जाएगा, यकृत, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं। 25 में क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कौन सा है, पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको हम लोग एक और नाम बोली क्या होता है, इसी को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। इसका नाम क्या होता है, मास्टर ग्लैंड। और इससे निकलता बोली कौन सा, वृद्धि हार्मोन्स निकलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, GH बोलते हैं। यानी इससे बोली क्या निकलता है, ग्रोथ हार्मोन्स निकलता है। जब ये बहुत ज्यादा निकल जाता है तो मनुष्य आवश्यकता से अधिक लंबा हो जाता है, जिसको जाइगोटिज्म बोलते हैं। और जब ये कम निकलता है तो मनुष्य बोली क्या होता है कि बौना हो जाता है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बौनापन बोलते हैं। तो इसका आंसर बोली क्या हो जाएगा, वृद्धि हार्मोन। ये बोली किससे निकलता है, तो आपको पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या करा है कि किशोरावस्था में
होने वाले शारीरिक परिवर्तन कारण बोली कौन सा है? तो अगर आप लड़का हैं तो लड़का लोग के शरीर में जितना जो बदलाव आता है उसके लिए जो हार्मोन जिम्मेवार होते हैं उसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। और अगर आप लड़की हैं तो लड़की लोग में जितना जिम्मेवार, जैसे महिला का स्तन आएगा उसका एमसी आएगा, इसके लिए उसका एस्ट्रोजन हार्मोन जिम्मेवार होता है। और लड़का लोग का दाढ़ी मूंछ आ गया, उसका स्पर्म आ गया, लड़की फंसा के मन करता है, इस सब के लिए टेस्टोस्टेरोन होता है। तो ए भी सही है और बी भी सही है, तो इसका आंसर बोलिए क्या हो जाएगा? तो 26 का आंसर आपको हो जाएंगे डी। 26 का आंसर बोलिए क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब आते हैं 27 में। 27 में क्या करा कि रक्त में शर्करा का स्तर का नियंत्रण बोलिए कौन करता है? तो ब्लड में आपका ग्लूकोज की मात्रा को जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है? आपका इंसुलिन करता है। इंसुलिन के काम दिया गया है कि जैसे आपका ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ता है तो शुगर की मात्रा यानी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने पर क्या करता है कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन में बदल करके लीवर के पास जमा कर देता है। तो ये जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को जाकर के लीवर के पास जमा करेगा, ये बोलो किसको दिया गया? इंसुलिन को दिया गया। जब यही इंसुलिन कम जाता है तो मनुष्य में एक बीमारी होती है जिस बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं? मधुमेह बोलते हैं और डायबिटीज बोलते हैं, या उसी को चिनिया का बीमारी बोलते हैं। तो शर्करा के स्तर को कंट्रोल कौन करेगा? इंसुलिन। इसका आंसर आपको डी हो जाएंगे। अब आते हैं 28 में। 28 में क्या करा है कि एंड्रोजन बोलिए क्या है? तो एंड्रोजन जो होता है वो लड़कों में निकलता है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नर हार्मोन बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेल हार्मोन बोलते हैं। जितना देखिए जो लड़का लोग के शरीर में जितना बदलाव आता है, चाहे उसको दाढ़ी मूंछ हो गया हो, उसका आवाज मोटा हो गया हो, उसका स्पर्म वगैरह हो गया हो, एंड्रोजन हार्मोन्स होते हैं। और एंड्रोजनों में जो सबसे मेन होता है उसका नाम क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है। तो एंड्रोजन बोलिए कैसा हार्मोन्स है? नर लिंग हार्मोन्स है, यानी इसका आंसर आपको ए हो जाएगा। तेरा टेस्टोस्टेरोन बोलिए किससे निकलता है? तो टेस्टोस्टेरोन आपका निकलता है टेस्टिस से। लड़का लोग का जो टेस्टिस हो गया, वृषण हो गया, जो दोनों जांघों के बीच में पाया जाता है, तो वो जो टेस्टिस में से हाइड्रोसिस को पोथा बोलता है, उसमें से जो हार्मोन्स का स्राव होता है और टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? तो लड़कों के शरीर में जितना उसका दाढ़ी मूंछ स्पर्म लड़की फंसा के मन करना, इन सब के लिए वो जिम्मेवार होता है। तो इसका आंसर बोलिए क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो 29 का आंसर आपको ए हो जाएगा। आय कह रहा 30 में क्या कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बोली कौन सा है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बोली क्या होता है? उसको बोलते हैं लीवर। मनुष्य के शरीर में देखिए ग्रंथि क्या होता है? एक थैली की समान रचना होती है जिससे एंजाइम और हार्मोन्स दोनों का स्राव होता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछेगा कि सबसे बड़ी अगर बोले ग्रंथि कौन सा है, तो कोई आता है लीवर आता है जो आपका 1.5 kg का होता है। अगर ये बोले कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो थायराइड हो जाता है। सबसे छोटी अंतःस्रावी तो पीनियल हो जाता है। सबसे बड़ी बाह्यस्रावी तो लीवर हो जाता है। और सबसे बड़ी बोलेगा मिश्रित तो कौन आएगा आपका? पेनक्रियाज यानी अग्नाशय। लेकिन खाली क्वेश्चन क्या करा कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, तो कौन है आपका? लीवर है। और लीवर का वजन बोली कितना होता है? ये आपको होता है 1.4 kg होता है। अगर आपका लीवर काम नहीं करे तो खाना वगैरह आपको पचने वाला में से कुछ भी आपका नहीं है। आगे आते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर कितना में? 21 में। निम्नलिखित में से किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? बर्थ हार्मोन जो जन्म के समय निकलता है किसको बोलते हैं? ऑक्सीटोसिन को बोलते हैं। देखिए जब महिला का जब बच्चा होता है तो महिला के बच्चा होते समय क्या होता है? उस शरीर से एक हार्मोन्स निकलते हैं, उस हार्मोन्स का नाम बोलिए क्या होता है? ऑक्सीटोसिन बोलते हैं। इसके चलते क्या होता है? तो महिला का दूध उतरता है, तो महिला को दूध उतरने वाला जो हार्मोन्स होता है वह क्या बोलते हैं? ऑक्सीटोसिन बोलते हैं। तो 31 का आंसर बोलिए क्या हो जाएगा? 31 का आंसर आपको हो जाएगा बी हो जाएगा, है ना। अगर ये नहीं बनेगा तो महिला का दूध उतरबे नहीं करेगा, बच्चा चूसते रहेगा, तो वही वाला हल हो जाएगा कि बबुआ काहे को रोता है, भौजी के दूध नहीं होता है। आई कह रहा है कि कार्पस लुटियम से स्रावित हार्मोन बोली कौन सा है? तो कार्पस लुटियम बनाता है प्रोजेस्टेरॉन। क्या बनाता है? प्रोजेस्टेरॉन बनाता है। और कार्पस लुटियम प्रोजेस्टेरॉन इसलिए बनाता है क्योंकि जब महिला का जब अंडाशय से जब अंडा निकल जाता है तो ये जब वहां से सब चीज निकल जाते हैं तो वहाँ का जो शेष बच्चा भाग जो होता है क्या है? कार्पस लुटियम बनाता है। और कार्पस लुटियम जो होता है वो एक हार्मोन्स निकालते उसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या होता है कि अगर जो अंडाणु गया अगर उसका निषेचन हो गया तो उसके बाद जो जागोट बनेंगे उसको माता के गर्भाशय से जोड़ने के लिए, संपर्क स्थापित करने के लिए जिस हार्मोन्स की आवश्यकता होती है हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोजेस्टेरॉन। अगर ये हार्मोन्स अगर महिला में कम बनते हैं तो वैसे महिलाओं का बच्चा बोली क्या होता है? ठहर नहीं पाता है और महिला का बच्चा उलट जाता है या फिर महिला प्रेग्नेंट नहीं रह पाती है। तो इसीलिए कार्पस लुटियम बनाता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ताकि महिला का डिलीवरी
मानो कि उस महिला का प्रेगनेंसी ठहर सके, महिला का बच्चा लौट ले सके, नहीं तो मर्दाना कितना मरते रहेगा, महिला को बच्चा होने वाला हमसे नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष हार्मोन है? मतलब लड़का में कौन होता है? तो लड़का में होता है टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन बोली बनता कहाँ है? टेस्टिस बनता है। लड़का लोग के जितना भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं, चाहे वो दाढ़ी मूछ लाना हो, चाहे उसका आवाज मोटा करना हो, चाहे उसका सेक्सुअली फीलिंग जगाना हो, सबके सब बोली कौन होता है? आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जिम्मेवार होता है। तो 33 का आंसर बोली क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब आते हैं 34 में कि किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? तो रासायनिक दूध किसे बोलते हैं? हार्मोन्स को। हार्मोन्स क्या करता है कि ससुरा बनता कहीं है और पहुंचता कहीं है, बनता कहीं है, काम कहीं और करता है। तो ये ना केमिकल दूध है, जहां पर तहां पहुंच जाता है। जैसे हम लोग का लड़का लोग का टेस्टोस्टेरोन कहाँ बनता है? टेस्टिस में। टेस्टिस कहाँ है? नीचे। लेकिन वो ब्लड के माध्यम से यहाँ के बोली क्या जन्म है? दाढ़ी मूछ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक दूध बोलते हैं। रासायनिक दूध बोलो किससे बोलते हैं? हार्मोन्स को बोलते हैं। हार्मोन से बहुत कम मात्रा भी आपके शरीर में निकलता है, तो आपके शरीर में बदलाव लाने उतने बोली क्या होता है? बहुत। कह रहा है कि थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए बोले किसका जरूरी होता है? आयोडीन का जरूरी बहुत होता है। अगर कोई महिला, खास करके महिला को थायराइड बहुत ज्यादा होता है, अगर कोई महिला आयोडीन कम खाती है तो आयोडीन कमी होने से एक बीमारी होता है जिसको घेंघा या गलगंड बोलते हैं। और घेंघा या गलगंड में एकदम पूरा सूज जाता है, एकदम लगेगा एकदम हाथी के पैर नहीं, एकदम पूरा पोथा या पति गर्दन हो गया इसलिए अगर आप लोग खाना खाते हैं तो उस खाना में आपको ना आयोडीन नमक का प्रयोग करना। अगर आप फालतू फालतू नमक डालिए 2-3 रुपए किलो वाला, तो आपको नुकसान हो सकता है। आपको बाद में थायराइड हो जाएंगे और आपको गर्दन दम पूरा दम धर के एकदम मोटा दम हो जाएगा फूल के। आय कह रहा है कि किससे से बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक की सलाह दी जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका घेंघा या गलगंड रोग ना हो, तो घेंघा या गलगंड रोग से बचने के लिए, घेंघा या गलगंड रोग में क्या होता है? इसको ग्वाइटर बोलते हैं। धर कदम ये पूरा जो होता है ना, एकदम सूज जाएगा, एकदम लगेगा पूरा मोटा बड़ा बन गया। तो ये किससे होता है? आयोडीन की कमी से होता है। इसलिए आप जब खाना खाते हैं उस खाना में आपको आयोडीन युक्त नमक होना चाहिए, नहीं तो आपको घेंघा या बोली क्या हो जाएगा? आपका गलगंड रोग हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 37 में क्या करा कि मनुष्य के कपाल तंत्रिकाओं की संख्या बोली कितनी होती है? देखिए मनुष्य का जो आपका ब्रेन हो गया, ब्रेन में क्या होता है? तो 12 जोड़ी क्या होती है? नसें पाई जाती है, जिससे क्या होता है कि बाकी जितना भी जो कंट्रोल हो गया, चाहे हमारा हाथ कंट्रोल करना हो, पैर कंट्रोल करना हो, घोड़ा तेरे जितना, तो जो कपाल आपको दिख रहा है, जो ब्रेन, इस ब्रेन में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं की संख्या होती है? तो कितना होता है आपको होता है 12 जोड़ी होता है। बाकी फिर अगर हम बात करें कि यहाँ से कितना जोड़ी नस निकला है, तो ये पूरा बॉडी में जो गया वो गया 31 जोड़ी गया। अगर जब पूरा ब्रेन से निकल करके पूरा शरीर में हम बात करेंगे तो कितना गया? 31 जोड़ी गया। लेकिन मनुष्य के कपाल से ये जो कपड़ा है ना, कपड़ा इससे निकलता बोलो कितना आपका? ये निकलता है 12 जोड़ी। कितनी जोड़ी निकलती है? 12 जोड़ी। कहने का मतलब क्या आपको हो गया? 24। खरा मस्तिष्क का कौन सा भाग गंध को पहचानने का केंद्र होता है? कि गंध जैसे क्या होता है कि कहीं से कोई स्मेल आ रहा है, जैसे किसी के यहाँ मुर्गा बन जा रहा है ना, करे चलो कोई मुर्गा बन जा रहा है, कोई स्प्रे मार ले, अरे स्प्रे मार लिया। तो हम लोग को गंध को पहचानने के लिए नाक में और ऊपर जाएंगे यहाँ पर, तो एक ओल्फैक्टरी लोब होता है जो अग्र मस्तिष्क का हिस्सा होता है, और वही बोली क्या करता है? तो गंध को पहचानने का बोली क्या करता है? काम करता है। अगर आपको ओल्फैक्टरी लोब नहीं जगेगा, अगर जो अग्र मस्तिष्क वाला हिस्सा होता है अगर वो नहीं जाएगा, तो आपको किसी प्रकार का गंध का एहसास आपको होने वाला में सबका नहीं है। तो इसका आंसर बोली क्या हो जाएगा? 38 का आंसर आपको बी हो जाएंगे, यानी अग्र मस्तिष्क। 39 में क्या करा है कि घेंघा रोग बोली किससे पनपता है? तो अगर आप आयोडीन का सेवन कम करते हैं, अगर आप आयोडीन युक्त नमक का सेवन नहीं करते हैं, तो आयोडीन कमी होने से एक बीमारी होती है, उस बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं? घेंघा या गलगंड बोलते हैं, एरिक ग्वाइटर बोलते हैं। इससे पूरा जो गर्दन जो होता है पूरा फूल जाता है, एकदम देखने में अजीब सा लगता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? घेंघा या गलगंड। इसलिए आप लोग जब नमक खाते हैं, अपना खाना में डालते हैं, वो आयोडीन युक्त नमक का ही प्रयोग किया कीजिए। अगला कह रहा कि एंड्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। तो एंड्रोजन बोलो किससे होता है? ये होता है वृषण से, क्योंकि एंड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं? नर हार्मोन बोलते हैं। और नर का जितना भी उसका जो सेक्सुअली कैरेक्टर के लिए खास करके, जैसे ना होता है कोई लड़का के बहुत ज्यादा एकदम लड़की खोजे का मन करता है, कोई बहुत चक्कर करता है, फिर बहुत ज्यादा मन करता है, फिर एकदम सुस्त पड़ जाता है, इन सब के लिए क्या होता है? तो लड़का लोग को दिया गया टेस्ट। इसलिए जितना लड़का लोग खजराई करता है, बदमाशी करता है, जो किसी को रेप करता है, धर को उसको ना टेस्ट से फोड़ो, धर के एकदम दोनों काट कला कर दो, जिंदगी में कहूँ रेप करवे नहीं करे। तो लड़का लोग में जितना जो एंड्रोजन हार्मोन बनते हैं वो किससे बनते हैं? वृषण से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्टिस बोलते हैं। तो 40 का आंसर आपको हो गया बी। 41 में क्या करा
कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है, मतलब ब्लड प्रेशर बोले किससे कंट्रोल होता है, तो कंट्रोल बोले किससे होता है, तो वो होता है एड्रिनल ग्लैंड से। अगर ये बहुत ज्यादा अगर हार्मोन्स बना देगा तो ये आपको ना बीपी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, और जब ये कम बनाता है तो ये बोली क्या होता है, बीपी क्या होता है, लो होता है। ये रहता कहाँ पर है, तो किडनी के जस्ट ऊपर में क्या होता है, तो वहां पर एक पाया जाता है, वहीं पर आपको क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड होते हैं, जिससे एड्रिनलिन हार्मोन्स का स्राव होता है। और जब बहुत ज्यादा एकदम गुस्सा में रहते हैं एकदम, तो उस समय क्या होता है कि इसका स्राव बहुत ज्यादा होता है, जिससे आपको ताकत एकदम पूरा बढ़ जाता है, लगता है मार देंगे, फाड़ देंगे, चुर देंगे। तो ब्लड प्रेशर पूरा हाई, एकदम बीपी हाई हो जाता है। तो बीपी हाई के लिए जो हार्मोन जिम्मेवार कौन था, एड्रिनलिन होता है। इसलिए अपने आप को कंट्रोल कीजिए, इना की पूरा फायदा लगल कीजिए। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, पीनियल है। सबसे छोटी जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है और बोलते हैं पीयूष ग्रंथि, और बोलते हैं पीनियल। और सबसे बड़ा बोलेगा अंतःस्रावी में तो नाम किसका आएगा, थायराइड का। सबसे बड़ा बोलेगा अंतःस्रावी तो थायराइड हो गया। अगर सबसे छोटा बोलेगा अंतःस्रावी तो बोलिए क्या होता है, पीनियल हो गया। पीनियल ग्लैंड जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, एरे बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। अलग करा कि अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो अग्नाशय से जो हार्मोन्स निकलते हैं उस हार्मोन्स का नाम एक आपको ग्लूकेगॉन हो गया, इंसुलिन हो गया। तो सबसे जो ज्यादा फेमस और चर्चित है उसका नाम बोलिए क्या, इंसुलिन। क्वेश्चन ये भी आता है कि इंसुलिन का स्राव बोलिए किससे होता है, तो ये बोलिए किस आपको होता है, अग्नाशय से होता है। और इंसुलिन का काम ये होता है कि हमारे ब्लड में जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज होते हैं उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में बदल करके लीवर के पास बोली क्या करता है, वो जमा करता है। तो इसका आंसर बोली क्या, 43 का डी हो जाएगा। और जब इंसुलिन कम बनेगा तो लीवर के पास जमा नहीं कर पाता, इसके चलते आपको क्या हो जाता है, आपको ना बहुमूत्र आता है, क्या हो जाती है आपका ना डायबिटीज हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना में, 44। अब 44 में कह रहा है किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या करते हैं, तो जितना भी जो आपको उम्र जब 12-13 साल हो जाता है तो आपके शरीर में कुछ बदलाव आते हैं, तब उस बदलाव को हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी। प्यूबर्टी वो एज होता है ना, इसमें एक लड़का को ऐसा लग जाता है कि हम लड़का है, हमको लड़की चाहिए, और एक लड़की को ऐसा लग जाता है कि हम लड़की, हमको लड़का चाहिए। जैसे मेरा दाढ़ी मोछ आया तो तनिको से हमको नहीं था, अब आ गया होगा। लड़की लोग के स्तन तनिको में नहीं रहता, सबको छोटे छोटे तनिको निमोनिया रहता, फिर बाद में बड़ा बड़ा हो जाता है। तो जितना भी जो हम लोग को शरीर में जो बदलाव आता है किशोरावस्था में, उस होने वाले बदलाव को हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी बोलते हैं, या उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यौनारंभ बोलते हैं। आगे आते हैं 45 में, क्या करा कि इनमें से किस से उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है। तो अगर आप नमक खाते हैं तो नमक में क्या होता है, आयोडीन पाया जाता है, और जो बढ़िया नमक होता है उसमें लिखा रहता है आयोडीन युक्त नमक। तो आयोडीन युक्त नमक खाने से क्या होता है, आपको घेंगा या गलगंड रोग नहीं होता। नहीं तो ऐसा आपको ना घेंगा या गलगंड हो जाएंगे। तो किससे आपको मिलता है, आयोडीन में, यानी साल्ट में आपको बोलिए क्या मिलने वाला है, आपको आयोडीन मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन में कितना में, 46 में। 46 में क्या करा कि हार्मोन जो किशोरों में यौनावस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है। बोले जितना भी लड़का लोग में देखिए या किशोरों लिखा है, तो लड़का लोग के जितना जो जवानी को बर्दाश्त करने वाला हार्मोन्स का नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन। किसी लड़का में जितना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन बनेगा वो एकदम उतना ज्यादा चक्कर पकड़ करेगा, और जिसके अंदर जितना कम टेस्टोस्टेरोन बनते हैं उतना चक्कर पकड़ करता है, उतना नहीं एकदम आराम सुस्त पड़ा रहेगा, कोई लड़की से कोई फंसावे पटावे का नाम नहीं लेगा। अब जेकर अंदर ज्यादा टेस्टोस्टेरोन रहता है, अरे तेरी देखी वो कितना बढ़िया रे, साला होकर कितना बड़ा बड़ा है रे, एकदम अजीब छुछुंदरीन करते रहेगा। तो इस सब के लिए जिम्मेवार बोली कौन आपको होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। यानी 46 का आंसर बोली क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला कह रहा है एस्ट्रोजन बोली क्या है, तो एस्ट्रोजन बोली किसमें होता है, तो ये आपको हो गया मादा हार्मोन। जितना भी जो मादा के शरीर में जो बदलाव आते हैं, चाहे महिला का एमसी आ गया हो, चाहे महिला का स्तन बड़ा बड़ा करना हो गया हो, महिला का कमर चौड़ा करना हो गया हो, पतली कमर लंबी बाल करना हो गया, सबके लिए वो जिम्मेवार कौन होता है, वो आपको होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। और एस्ट्रोजन हार्मोन बोली किसमें होता है, तो मादा में होता है। किसमें होता है, मादा में होता है। आगे कह रहा है 48 में कि किस हार्मोन्स की अधिक स्राव से जायगेटिज्म नामक रोग हो जाता है। देखिए जायगेटिज्म में क्या होता है कि मनुष्य का शरीर जो होता है वो आवश्यकता से बहुत अधिक लंबा हो जाता है। तो अगर कोई पुरुष बहुत ज्यादा लंबा हो गया तो उस बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं, और बोलते हैं जायगेटिज्म। ये कहा होता है, तो वृद्धि हार्मोन के बहुत ज्यादा बन जाने से, यानी जो आपका जो ग्रोथ हार्मोन्स हो गया जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलती है, जब इस हार्मोन्स का स्राव बहुत ज्यादा हो जाता है तो मनुष्य का शरीर जो होता है वो आवश्यकता से बहुत अधिक लंबा हो जाती है,
जिसको हम लोग क्या बोलते हैं उसका उस बीमारी को क्या बोलते हैं, जायगेटिज्म बोलते हैं। जैसे लोग देखे होंगे ग्रेट थी, क्या बोलते हैं, ग्रेट खल्ली को। ग्रेट खल्ली देख कितना खूबसूरत, एकदम बड़ी भयानक, एकदम लंबा है। तो इसका आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 48 का आपका ए हो जाएगा। आगे आते हैं 49 में क्या कह रहा है कि पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क बोलो किसका भाग है, इस सब के सब बोले किसका भाग है, तो ये भाग है आपको पश्च मस्तिष्क का। देखिए पश्च मस्तिष्क, मस्तिष्क 3 भागों में बटा होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और एक आपको क्या होता है, पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क में क्या होता है कि जो आपका जो पोन्स क्या करता है, श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है। मेडुला क्या कर देते हैं, अनैच्छिक क्रिया, छींकना हो गया, खांसना हो गया, हिचकी हो गया, धड़कने हो गया, इन सब पर कंट्रोल किसका होता है, मेडुला का होता है। और अनुमस्तिष्क जिसको क्या बोलते हैं, सेरिबेलम बोलते हैं। तो जितना भी आपका शरीर का जो कंट्रोल, जैसे गोड़ हाथ आगे पीछे करना हो गया, हिलाना डुलाना हो गया, बोलना हो गया, चलना हो गया, टहलना हो गया, इन सब पर कंट्रोल करना सेरिबेलम। इस सब के सब लोग किसका हिस्सा है, तो पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। तो इसका आंसर अब बात है 50 में क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं, अनैच्छिक क्रिया से कहते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो हमारे कंट्रोल से बाहर है, हम नहीं चाहेंगे फिर भी वो हो जाएगा, उसको बोलते हैं अनैच्छिक क्रिया। तो चबाना तो हमारे बस के बात है, लार से थोड़ा अपने आ जाता है, धड़कन अपने धड़कती है, उल्टी अपने आ जाता है। तो चबाना आपको अनैच्छिक क्रिया नहीं, चबाना बोली कैसी क्रिया, ऐच्छिक क्रिया है। हम चाहेंगे तो चबाएंगे और नहीं चाहेंगे तो नहीं चबाएंगे। तो नहीं जो पढ़ता नहीं तो नहीं कल्चे चिबा जाएंगे। इसलिए पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना बोली क्या बहुत जरूरी है। आगे क्या बोल रहा है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं, सिनेप्स में देखिए क्या होता है, जैसे एन से न्यूरॉन्स आया, एन से न्यूरॉन सेल आया, और जहां पर दोनों ज्वाइंट होते हैं वहां पर कुछ गैपिंग होता है, और उस गैपिंग का नाम क्या होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, और बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सिनेप्स। यानी इसका आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, तो 51 का आंसर आपको बी हो जाएगा। अब आते हैं 52 में क्या करा कि निम्न में से कौन सा अंग संवेदग्राही नहीं। संवेदग्राही अंग उसे कहते हैं जो बाहर से ठंडा, गर्मी, उत्तेजना, जो भी चीज को हमारे शरीर को देता है, सुंदरता, घृणा, सब चीज बतलाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संवेदग्राही। जैसे कान बोली क्या करता है, तो कान से थोड़ा सुनता है कोई चीज को। दिमाग बोली क्या करता है, आंख बोली क्या करता है, देखता है। नाक बोली क्या करता है, सुनता है। लेकिन पूरा दिमाग खाली सोचता है। इन लोग सब जो देगा इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में दिमाग डिस्कशन करेगा कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। तो आपका जो संवेदग्राही अंग जो बाहर से रिसेप्टर के रूप में काम करते हैं, उसमें आपको ब्रेन नहीं आता। ब्रेन को जितना भी रिसेप्टर मिलते हैं उन सब पर ये डिस्कशन करता है, विचार करता है कि क्या किया जाए या क्या किया नहीं जाए। तो ब्रेन संवेदग्राही नहीं, बाकी कान इस सब के सब क्या है, बाहर से सूचनाओं को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। 53 में कह रहा है कि मेरुरज्जु बोली किससे निकलता है, मेरुरज्जु इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। तो पश्च मस्तिष्क के यहाँ पर जो हिस्सा होता है मेडुला ऑफ लंगोटा होता है, इसी मेडुला से क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड निकली। जैसे जो मेरा पीछे गया ना, जो रीढ़ की हड्डी हो गया, ये जो आपको मेरुरज्जु हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ये निकला बोलो किससे, मेडुला से। और मेडुला बोलो किसका हिस्सा, तो पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। और इसका काम क्या होता है, जितने भी हमारे अनैच्छिक क्रियाएं, छींकना, खांसना, धड़कने, श्वसन का जो रेट हो गया, इन सब पर कंट्रोल किसका होता है, मेडुला का। तो मेडुला से कौन निकलता है, आपका स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, और बोलते हैं सेकेंडरी ब्रेन। फिर क्वेश्चन दोबारा आ गया कि जहां पर दो न्यूरॉन जुड़ते हैं, न्यूरॉन से ही क्या होता है, ब्रेन बनता है। तो एक न्यूरॉन एन से आया, एक न्यूरॉन एन से आया। तो जहां पर दोनों न्यूरॉन जुड़ते हैं उस बिंदु का नाम क्या होता है, जगह का नाम क्या होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं। और अब बोलते हैं वो जो आपका जो जगह की बात कीजिएगा, तो जगह का नाम बोलिए क्या होता है, उसको बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। और जो गैपिंग होता है उस गैपिंग को भी हम लोग क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना बात है, 55। 55 में क्या कह रहा कि शरीर का संतुलन बनाए रखता कौन है। देखिए शरीर का संतुलन मतलब क्या होता है कि हमारा गो, जैसे हम लोग चलते हैं तो चलने में क्या, अभी तो इतना लंबा खड़ा है, हम गिर नहीं रहे, हमारा क्या बोलना है नहीं बोलना, किसी हाथ को कैसे हिलाना नहीं हिलाना, इस सब पर कंट्रोल किसका होता है, वो होता है आपका सेरिबेलम का। किसका, जैसे हम लोग अभी चल रहे हैं तो चलने पर कंट्रोल किसका, सेरिबेलम। हम ऐसे किए, कंट्रोल किसका, सेरिबेलम का। मुंह से बोल रहे हैं, कंट्रोल किसका है, सेरिबेलम का। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क। अगला कह रहा है कि मस्तिष्क का वजन बोली कितना होता है, तो मस्तिष्क का वजन जो होता है वो औसतन बोली कितना होता है, 1 पॉइंट कितना होता है, 4 kg। या बोल सकते हो दिमाग का वजन लगभग बोले कितना होता है, 14 ग्राम। अगर आप पुरुष हैं तो 14 ग्राम मिलेगा, अगर आप महिला हैं तो महिला का दिमाग 100 ग्राम बोली क्या होता है, कम होता है।
तो महिला का 1300 ग्राम और पुरुष को कितना ग्राम 1400 ग्राम। तो इसका आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 57 में क्या रहा कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सा है, तो सबसे लंबी कोशिका का नाम बोलिए क्या, न्यूरॉन। न्यूरॉन से क्या बनता है, ब्रेन बनता है। तो मानव शरीर का सबसे लंबी बोले तो न्यूरॉन बोलेंगे, और सबसे छोटी बोलता है तो शुक्राणु बोलते हैं, सबसे बड़ी बोलता है तो अंडाणु बोलते हैं। तो ये सब अलग अलग हो गए। तो सबसे लंबी कोशिका का नाम बोलिए क्या, न्यूरॉन है। और बहुत सारे न्यूरॉन मिलकर बोलिए क्या करते हैं, एक होता है न्यूरॉन, एक नेफ्रॉन। किडनी जिससे बनता है उसको नेफ्रॉन बोलते हैं, और ब्रेन जिससे बनता है उसे क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका बोलिए कौन सा आपका, न्यूरॉन है। 58 का रहा है तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, मतलब ब्रेन का जो नर्वस सिस्टम जिससे बना होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, और बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। यानी 58 का आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक क्रियात्मक बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा कि मस्तिष्क बोलिए किसके लिए उत्तरदायी, मतलब ब्रेन क्या क्या करता है। तो ब्रेन सोचता भी है, ब्रेन जो है से धड़कने को भी कंट्रोल करता है, ब्रेन जो है हमारा पूरा शरीर को कंट्रोल करता है। तो इसका आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और जो पागल बड़ा लोग होते हैं उनका शरीर पूरा बॉडी कंट्रोल नहीं रहता है, क्योंकि उनका दिमाग बोलिए हैंडल अपने खुद से नहीं कर रहा। 60 में क्या करा कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति और संतुलन को बनाए रखता है। तो जो आपका शरीर का जो अनुमस्तिष्क हो गया, यानी पश्च मस्तिष्क हो गया, अनुमस्तिष्क को ही क्या बोलते हैं, इसी का नाम होता है सेरिबेलम। इसका नाम बोलिए क्या होता है, सेरिबेलम बोलते हैं। तो सेरिबेलम क्या करता है कि जितना भी आपको चलना हो गया, दौड़ना हो गया, कूदना हो गया, बोलना हो गया, हाथ हिलाना लाना, इस सब पर कंट्रोल किसका होता है, सेरिबेलम का होता है। तो इसका आंसर आपको सी हो जाएंगे। तो 60 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। कह रहा है मस्तिष्क का सबसे लंबी कोशिका कौन से, तुरंत बताएं। सबसे लंबी कोशिका का नाम बोलिए क्या, तंत्रिका कोशिका। एरिया हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं। तो मानव शरीर का जो सबसे लंबी कोशिका है और अब बोलते हैं तंत्रिका कोशिका, जिससे ब्रेन बना होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं। 62 में क्या करा कि साइनेप्टिक नर्व्स कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आपको होता है न्यूरॉन में। कहाँ होता है, न्यूरॉन में, जहाँ पर दोनों न्यूरॉन की जो लास्ट बिंदु होती है, जहाँ पर फिर से दूसरे से ज्वाइंट होते हैं, वहीं बोलिए क्या होता है, साइनोप्टिक नर्व्स पाया जाता है। बोले किसमें होता होगा, ब्रेन में होता है। ब्रेन की सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं। स्पाइनल कोड पे अगर बहुत जोर से चोट लग जाता है, बड़ी भयानक को मार देता है, तो इन्हें का हिस्सा उसा काम करना बंद कर देगा। जैसे हुमाच के मार एकदम रीढ़ घाड़ी तोड़ दिया, तो इन्हें बुढ़ा कुछ नहीं काम करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, और बोलते हैं लाकवा। क्या बोलते हैं उसको, लाकवा बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, पैरालाइसिस। देखते हैं कोई ससुरा कहीं से गिर हो जाएगा ना ऊपर से, जब रीढ़ घाड़ी टूट जाएगा तो सब झाई मार देगा, उसको हो गया लकवा। अगला कह रहा है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग बोली कौन सा है। तो मस्तिष्क का 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा का हिस्सा होता है वो सेरिब्रम होता है। वो टोटल मस्तिष्क का लगभग आपको 2/3 यानी 66% खाली अकेले बोली क्या होता है, तो आपको सेरिब्रम हो गया। जिसे बुद्धि और चतुराई का केंद्र बोलते हैं। जिसका सेरिब्रम छोटा रहेगा उतना वो बुद्धि वाला नहीं रह पाएगा, जिसका बड़ा रहता है ज्यादा बोलिए क्या होता है, बुद्धि वाला होता है। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग बोली क्या होता है, आपका सेरिब्रम होता है। तो इसका आंसर बोली क्या हो जाएंगे, बी आपको हो जाएगा। 65 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिवर्ती क्रिया को उदाहरण। प्रतिवर्ती क्रिया मतलब क्या होता है कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं, जिसको हमको चाहने से और ना चाहने से नहीं हो सकता। जैसे छींक आना, हम कितनों कंट्रोल करेंगे छींक आ जाएगा। मिठाई देखते हैं मुंह में पानी आ जाता है, फिर हम लोग आंख लिप लिपाता है, ये सब हम लोग के कंट्रोल नहीं है। तो जो हम लोग कंट्रोल में नहीं है और अब बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। तो इसका आंसर इनमें सभी, और जो हम लोग के कंट्रोल में है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती चाप। तो इसको हमारे कंट्रोल में है और चाप बोलेंगे, और कंट्रोल नहीं है क्या बोलते हैं, क्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा ऐच्छिक पेशियों की गति का नियंत्रण बोली कौन करता है। तो जितना हमारे शरीर में जो कंट्रोल करता है कौन, सेरिबेलम। जैसे हम क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे, गोड़ हाथ करने, फेंकने फिरने, करने चलना, तनी हिलाना, क्या करना, जो हम जिसको हम चाह रहे हैं वो हो रहा है, उस सबका सब लोग किस कंट्रोल में, सेरिबेलम का। तो अभी तक ने बिहार बोर्ड ने क्लास 10th का बायोलॉजी चैप्टर 5 को क्या बोलते हैं कि नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था वो हम लोग सारा क्वेश्चन देख लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। और इसका अगले वीडियो में हम लेक्चर जिसका अगला वीडियो लेकर आएंगे उसमें बायोलॉजी चैप्टर 7-6 का हम लोग ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तब तक इतने, बाकी आपको अगले वीडियो।